पर जितनी डिबेट की, पांडे जी को मैंने जरूर जोड़ा और आज भी उन्हें आमंत्रित किया हुआ है। पांडे जी का मिल्कीपुर, फैजाबाद, अयोध्या से बड़ा ताल्लुक है और वहाँ की राजनीति से बड़ा वाकिफ हैं और पिछली बार इन्होंने बड़ी ढेरों जानकारियाँ वहाँ की शेयर की थी। पांडे जी स्वागत। हम लोग हफ्ते भर के बाद मिल रहे हैं तो 3 डेवलपमेंट हफ्ते भर में हो गए। एक, अवधेश पासी का फूट फूट कर रोना, और उसके पहले एक दलित युवती की हत्या, उसके बाद मुख्यमंत्री की बड़ी रैली और आज अखिलेश यादव का करारा जवाब। अब क्या माहौल है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर के आज की तारीख में जो माहौल है और दोनों पार्टियों की जो तैयारी है, उसमें ये कहा जा सकता है कि टक्कर बहुत कांटे की है। भाजपा और सपा में टक्कर बहुत कांटे की है। तैयारी दोनों तरफ से है। भाजपा के लिए नाक का बड़ा सवाल ये है, इसलिए कि उसने एक मैसेज दे दिया है कि हम अयोध्या की हार का बदला ले लेंगे इससे। इसलिए अब अगर नहीं जीत पाए तो ये दोहरी मार हो जाएगी पर, तो उनकी नाक का बड़ा सवाल हो गया। और ये सवाल इतना बड़ा हो गया है कि लगातार जब से डिक्लेयर हुआ है चुनाव, 8 मंत्री यहां पड़े रात दिन, और बाकी विधायक कितने हैं, सांसद कितने हैं, तो ये सब लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 6 सभाएं की मिल्कीपुर में। अच्छा। और अखिलेश यादव की 1 सभा है। डिंपल यादव तो का रोड शो भी अब ये एक सभा, अकेली सभा, तो डिंपल यादव की 3 दिन पहले रोड शो हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव की पहली सभा आज हुई है, वो आखिरी सभा थी। अब तय ये करेगा कि क्या होने जा रहा है। ये 3 तारीख को 5 को क्योंकि ये उपचुनाव है जी। और देखने में भी आ रहा है जी। और सपा का आरोप भी है कि हर हथकंडे सत्ता अपना रही है। डराना, धमकाना, उलझाना, खरीदना, बांटना, और साथ ही साथ ये है एक जो सार्वजनिक रूप से खुल करके आ गया कि यादव और मुसलमानों के गांव में, मोहल्लों में बीएलओ ने पर्चियां नहीं बांटी। तो एक तो ये है। अब इसका असर कितना पड़ेगा मैं शून्य समझता हूं कि पर्ची न बांटने का शून्य असर होगा, इसलिए कि 18 विकल्प हैं। वोटर लिस्ट से सब अपना नंबर नोट कर लेंगे, एक पर्ची लिख के चले जाएंगे। लेकिन ये हुआ कि पर्चियां नहीं पहुंची। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक से किया है अखिलेश यादव ने। दूसरा, अब 3 तारीख को क्या होता है, जैसे आशंका ये है और आरोप ये है कि पीडीए के मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक जाने से ही रोका जाएगा। ये आरोप है। अगर ये उस दिन सही धरातल पर दिखता है तो परिणाम कुछ दूसरा हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में कांटे की टक्कर है। 3 तारीख को क्या होता है। अच्छा, 2-3 इश्यूज पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आइए वो दलित युवती की जो हत्या हुई, क्या ये मिल्कीपुर में मुद्दा है? दूसरा, अवधेश प्रसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फूट फूट कर रोए। मूलतः अवधेश प्रसाद या तो नेता हैं और या तो अधिवक्ता हैं। अभिनेता अवधेश प्रसाद कभी नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ जी या तो धर्माचार्य हैं, महंत हैं, और या तो मुख्यमंत्री हैं। वो भी एक्टर कभी नहीं रहे। मोदी जी या तो नेता हैं, या तो स्वयं सेवक हैं, या तो प्रधानमंत्री हैं। वो भी कभी एक्टर नहीं रहे। लेकिन हिंदुस्तान ने देखा है इन तीनों को रोते हुए। अभी योगी जी
उसमें रोए हैं, महाकुंभ कुंभ हादसे पर रोए हैं। तो योगी जी के रोने का असर पड़ा है, और योगी जी रोने के बाद एक तबके में ट्रोल हुए हैं। वही हालत अवधेश प्रसाद की है। अवधेश प्रसाद जिसके लिए रोए वहां काम हो गया। थोड़ा इसको व्याख्या करो, इसकी व्याख्या, एक मिनट, इसकी व्याख्या करो, उनका काम हो गया। अवधेश प्रसाद दलित वोट के लिए रोए हैं, दलित युवती की निर्मम हत्या पर रोए हैं, और यह दलितों में एक मैसेज वो देने में कामयाब हो गए। अखबार लिखे न लिखे, पासी बटेगा नहीं बटेगा इसके बाद जी, पासी बटेगा या नहीं बटेगा? नहीं, पासी तो मैं आपके साथ पहले भी बैठा था। पासी पर होल्ड अवधेश प्रसाद का हमेशा रहा है। अब इसमें कितना भाजपा तोड़ ले जाती है इस पर निर्भर करेगा, और किस विधि से तोड़ ले जाती है इस पर निर्भर करेगा। अवधेश प्रसाद पासी हमेशा, उनका मुकाबला हर चुनाव में पासी से ही हुआ है। ओके, हाँ, ये आप पिछली बार बता रहे थे, ये बड़ा सरप्राइजिंग था हम लोगों के लिए। दूसरी चीज ये है कि कल मुख्यमंत्री की रैली और आज अखिलेश यादव का करारा जवाब, किसकी रैली में ज्यादा करंट दिखा आपको? नहीं, देखिए, बहुत संजीदगी से, चूंकि कल योगी जी की हो गई थी, अब उसमें कुत्ता उत्ता बना दिए थे। ये कोई मुद्दा है? क्योंकि आज अवधेश फिर रोए, कहा हमें कुत्ता कह दिया। पर एक बात मैं मानूंगा, मुद्दों को लपकने में अवधेश पासी दूसरे नेताओं से आगे हैं। बहुत ढंग से इसको अवधेश प्रसाद ही नहीं, अखिलेश जी ने बहुत ढंग से इसको, जैसा आपने कहा कि उन्होंने ओढ़ लिया, तो ये ओढ़ लिया। ओके, मतलब मैंने सही शब्द बोला कि उन्होंने ओढ़ लिया। हाँ, मतदाता या आम जनता यह नहीं पसंद करती कि सियासत में लोग एक दूसरे को गाली गलौज दें। पर वो तो अवधेश पासी के लिए बोले नहीं थे, वो तो उन्होंने तंज कसा था, तो लेकिन इन्होंने ओढ़ लिया अपने ऊपर, पार्टी के लिए। हाँ, पार्टी, और लेके झंडा दौड़ पड़े कि मुझे कहा। हाँ, बस जैसे मोदी जी ओढ़ लेते हैं। हाँ। जब गाली पाते हैं ओढ़ तो आजकल लग रहा है अवधेश पासी की ट्रेनिंग दिल्ली में ही हो रही है जी, लग रहा है इनकी ट्रेनिंग आजकल दिल्ली में हो रही है। जी, बिल्कुल नहीं, वो दिल्ली के नेता हो ही गए। हाँ। वो तो अखिलेश ने आज अपने भाषण में कहा कि ये अयोध्या की महान जनता ने इनको बड़ा नेता बना दिया, और हमको बड़ा श्रेय दे दिया। ये तो उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो आपके मुताबिक मुकाबला दिलचस्प होगा? हाँ, मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा।